नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है सी न्यूज भारत पर। इसी बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले का, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शहर के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह परिहार, जिन्हें पार्टी ने हाल ही में जिला अध्यक्ष शहर की जिम्मेदारी सौंपी थी, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर को भेजा। इस्तीफे में राजीव सिंह परिहार ने मुख्य कारण के रूप में समय का अभाव बताया। उनका कहना है कि आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते पार्टी को संगठनात्मक गतिविधियों और आंदोलन में सक्रिय रहना होगा, लेकिन वे अपने वकालत के पेशे में व्यस्त होने के कारण पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे नाराजगी और संगठनात्मक असंतोष की भी बातें हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला और प्रदेश स्तर पर कुछ पद वितरित किए गए, लेकिन जिला अध्यक्ष से विचार विमर्श नहीं किया गया, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ी। आपके लिए ये इस्तीफा बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज होने वाली हैं। अब ये देखना होगा कि पार्टी रीवा में संगठन को संभालने के लिए नई जिम्मेदारी कैसी देती है और इसका स्थानीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। आम आदमी पार्टी से आपने जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, क्या है, क्यों इस्तीफा दिया? हाँ, मैंने बताया आपको कि वर्ष 2013 में मैं दिल्ली में जाकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर श्री संजय सिंह जी, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उनसे मिलकर के मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। और वर्ष 2013 से लगातार अभी तक पार्टी में ही बना हुआ हूँ। और इस बीच वर्ष 2013 में पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात आम आदमी पार्टी के जिला विधिक प्रभारी के रूप में और निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में लोकसभा में उन्होंने जब चुनाव लड़े थे, तब मैंने उनका पार्टी के सदस्य निर्वाचन अभिकर्ता में काम किया था। और उसके बाद लगातार पार्टी सक्रिय रहा और पार्टी में ये था कि रीवा के गांव-गांव तक लोगों तक पार्टी को पहुंचाया, उनकी चुनाव चिन्ह पहुंचाया, केजरीवाल जी के विचारों को पहुंचाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी पिछला आपका रीवा में नगर निगम का जो चुनाव हुआ था महापौर जी का और पार्षदों का, उसमें आम आदमी पार्टी उस समय मुझे जिलाध्यक्ष का पद दिया हुआ था और मेरे जिलाध्यक्ष के पद के दरमियान चुनाव हुए थे। और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 9,000 से ज्यादा मत पा करके यहाँ के जो 20 सालों से सत्ता में सरकार थी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को, उसको हटा दिया था, हटाने में सहयोग किया था। और हम तीसरे नंबर के दल पे रहे और हमको 9,000 मत मिले थे, तो हमारी तरह से जीत ही थी। हमने सत्ता से हटाया था भाजपा को। और उसके बाद हम लगातार संघर्ष करते रहे और रीवा में हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल में ही, पिछले अध्यक्षीय कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी के जब जिला का कार्यालय है ढेकाहाब में, आम आदमी पार्टी ने 2 घंटे तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बंद करके रखा था। अभी कांग्रेस, हाल में देखा होगा आपने कि कांग्रेस के कुछ युवा साथियों ने घेराव करने का प्लान किया था और कार्यालय तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन हम लोगों ने पहुंचकर भी और इसी सत्ता के खिलाफ 2 साल पहले, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तालाबंदी कर दी थी और 2 घंटे तक कार्यालय को बंद करके रखा था और गिरफ्तारियां दी थी कार्यालय के पास से। तो हम लोगों ने सत्ता का विरोध किया, सरकार का विरोध किया। हमारा व्यक्तिगत किसी विधायक या किसी मंत्री से विरोध नहीं है। हमारा मकसद ये है कि विचार हमारे पार्टी के जो हैं, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, आपके संसाधन को लेकर है, वो सुविधा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रही बात अध्यक्ष की छोड़ने की बात, तो अभी अगले साल फिर से चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के होंगे और पंचायतों के होंगे। तो पार्टी अपने चुनाव के मूड में है और मेरे पास उतना समय है नहीं कि मैं पार्टी को 100% दे पाऊं, क्योंकि मैं औकात करता हूं और औकात के समय में मैं व्यस्त रहता हूं काम में। उस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यस्त रहने की वजह से पार्टी को नुकसान हो। और कई ऐसी वजह भी है कि मैं अगर अध्यक्ष के तौर पर कुछ बोलना भी चाहूं, तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई पद होता है किसी के पास, तो बहुत सारी रोक टोक भी होती। तो उस पद पे रहते हुए आप क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये शीर्ष नेतृत्व भी तय करता है। तो वो बंदिशें भी रहती हैं, तो वो बंदिशों से भी मुक्त होना है कि कब किसके पक्ष में बोलना है, कब किसके पक्ष में बोलना। और बहुत सारी ये चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि वर्ष 2013 से 2026 हो गए। इस बीच पार्टी के बहुत सारे साथी जुड़े होंगे जो संघर्ष के साथी रहे होंगे। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। मान लीजिए 100% अच्छे तो कोई हो सकता आदमी। तो साथी जो अभी पार्टी में बने हुए हैं, अगर उनके साथ भी कुछ अन्याय हो, चाहे पार्टी फोरम कर रही हो, चाहे कुछ हो, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताएं कि जो लोग भी आपको उस व्यक्ति के बारे में खबर दे रहे हैं या बता रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं सुना जाएगा और पार्टी के साथी के साथ हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो फिर पद की लालच की वजह से हम पद में बने रहें और अन्याय होते देखते रहें, ये भी स्वाभाविक नहीं है। तो पार्टी ईमानदार है, पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी के साथ रहूंगा, लेकिन पद की वजह से मैं जो है अपने स्वयं के लाभ के लिए पद में बना नहीं रहना चाहता। और कई अभी हाल ही में यहाँ पर जेपी सीमेंट के फैक्ट्री के पास जो भी किसी और के नाम से हुई है, वहां पर 200 कर्मचारियों को उनके लेबरों को हटा दिया गया, बिना कारण हटा दिया गया। तो आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ लोग जो हैं, अभी देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनको चुनाव चिन्ह भी नहीं मालूम, और ये भी नहीं मालूम कि दिल्ली में कितनी बार सरकार रही है और कौन हमारा शीर्ष नेतृत्व है। ये लोग भी संख्या कोरम पूरी करने के लिए स्टेट में उपाध्यक्ष बन गए, सचिव बन गए, तो एक भीड़ सी आ गई है। तो मुझे लगता है कि जब ये भीड़ निकल जाए, उनको मौका मिल जाए काम करने का, तो अपन उसका हिस्सा क्यों बने, मुझे पहले काम करने का मौका मिल जाए। लगता है कि पार्टी से आप नाराज हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं, मुझे पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पद की अपनी गरिमा होती है, अपनी जिम्मेदारियां पद देता है, और अगर उस जिम्मेदारी और गरिमा के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, न्याय करना का मतलब आप अध्यक्ष का मतलब एक रबर स्टैंप अध्यक्ष तो नहीं होना चाहिए ना, कि कहीं पे सील लगाने के लिए अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं वो बल को तो नहीं होना चाहता। भविष्य में क्या चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, कभी नहीं चुनाव टिकट मौका पार्टी देती है। नहीं, मौका तो क्या, पार्टी का मौका, पार्टी तो जब अस्तित्व नहीं रही थी तब से मैं जुड़ा हूं। पार्टी को नंबर चाहे 1 हो चाहे 100 हो, उस बनाने में एक परसेंट का रोल अगर मेरा भी रहा होगा कहीं ना कहीं, तो टिकट की वजह होती तो मैं तो चुनाव लड़ चुका होता। अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देने की बात ही नहीं है भैया, मैं तो चुनाव टिकट बांटने वाले में शामिल था पिछले चुनाव में। तो मुझे चुनाव लड़ना ही मकसद होता, तब मैं खुद चुनाव लड़ जाता। तो मकसद चुनाव लड़ना भी नहीं है, मकसद पार्टी को मजबूत करना है और बेसिक्स को मजबूत करना है, रीढ़ को मजबूत करना है। और बिना रीढ़ के लोग अगर शामिल हो जाएंगे पार्टी में, अगर उसका विरोध भी ना कर पाऊं, तो ऐसे पद में रहना भी नहीं है। मतलब सदस्य बनकर आप काम करेंगे? 100%। क्योंकि अगर अपने पार्टी में मैं केजरीवाल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन अगर प्रदेश स्तर पर ऐसे होंगे जो पार्टी के नुकसान पहुंचाने वाले काम होंगे, तो उनको तो मैं विरोध करूंगा। और विरोध अगर नहीं कर पा रहा हूं और उसका हल नहीं निकाल पा रहा हूं, तो पार्टी छोड़ना होगा, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, पार्टी में रहूंगा। और पार्टी बेहद ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी ईमानदार थे, आज भी हैं, और लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे सांसद संजय सिंह जी, सांसद जी, देश में सबसे अच्छे सांसद के रूप में उनको इनाम मिला हुआ है, और जो खुलकर विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ रह के काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे सदस्य बनकर रहना गर्व की बात है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। राजीव सिंह परिहार का इस्तीफा रीवा में आपके संगठन को चुनौती दे रहा है और आगामी चुनावी तैयारियों पर असर डाल सकता है। अब पार्टी के लिए नई रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है। रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।